हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी चाहिए। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की तैयारी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें 1 अप्रैल को ही ITR 1, 2, 4 और 6 जो फॉर्म है उनको एक्टिव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या हमें रिटर्न भरनी चाहिए अभी। तो हमें अभी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आप अभी भर देंगे तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या नुकसान होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा TDS डिडक्ट होता है। तो जो TDS की रिटर्न की हमारी डेट है लास्ट क्वार्टर की, वो 31 मई होती है। तो 31 मई को जब हमारी रिटर्न फाइल होगी तो उसके जो आपकी TDS का जो अमाउंट है वो आपका 15 जून तक आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी सैलरी पर्सन का TDS डिडक्ट हुआ है तो वो जो TDS है वो अभी आपका पोर्टल पे शो नहीं होगा। तो अगर आप उसके बिना रिटर्न फाइल कर देंगे तो उससे क्या हुआ कि आपको TDS का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी 15 जून तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी चाहिए। जो हमारी इनकम टैक्स की इंडिविजुअल की रिटर्न की जो डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। तो आपको जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो 15 जून से 31 जुलाई के बीच में भरनी चाहिए ताकि आपको उसका TDS का बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इनकम टैक्स का अगर हम पोर्टल देखें तो पोर्टल पे क्या है कि 8,28,000 समथिंग लोग जो है वो रिटर्न भर चुके हैं और जिसमें से 7,50,000 लोगों की तो रिटर्न प्रोसेस भी हो गई है, वेरीफाइड भी हो गई है। तो वो क्या चीज़ है, ऐसा है जिन लोगों का TDS डिडक्ट नहीं होता वो लोग अपनी रिटर्न भर सकते हैं, या जिनकी नील की रिटर्न है तो वो लोगों को TDS का कोई बेनिफिट नहीं लेना। तो पोर्टल तो हमारा एक्टिव हो ही चुका है तो वो लोग जो है अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का भी TDS डिडक्ट हुआ है उनको अपनी रिटर्न 15 जून के बाद भरनी चाहिए ताकि उनको TDS का बेनिफिट मिल सके। अब दूसरी बात ये आती है कि इससे पहले आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। तो वो क्या तैयारी करनी है, उस तैयारी के अंदर में एक तो ये है सबसे पहला काम कि अगर आपका जो पैन और आधार है वो लिंक नहीं है आपस में तो आप उसको लिंक करके रखें। दूसरी बात, आपका KYC अपडेट वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर 31 मार्च तक की आपके पास होनी चाहिए। आपने अगर पूरे साल के अंदर में कहीं से कोई कैश है जो है लिमिट से एक्स्ट्रा विड्रॉ कराया है या डिपॉजिट कराया है तो उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जिस टाइम भरें तो इन सब पॉइंट्स की वजह से आपकी रिटर्न ना रहे और उसमें कोई डिले ना हो। अब एक बात और आती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस टैक्स के बारे में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एडवांस टैक्स पूरे साल में भरना भूल जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी या आपके भी इनकम के ऊपर ऐसा कोई टैक्स है जिसमें आप एडवांस टैक्स के अंदर में आते हैं और आपने अपना एडवांस टैक्स नहीं भरा तो आप अभी काम कर सकते हैं कि अभी आप मई जून जुलाई 3 महीने हैं रिटर्न भरने में तो आप अभी अपना जो है एडवांस टैक्स का कुछ फिगर जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो रिटर्न जब डिपॉजिट होगी तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि आपके जो टैक्स कैलकुलेट होगा अगर वो एडवांस टैक्स की लिमिट से ज़्यादा होगा आप रिटर्न के टाइम पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इसके लिए आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि अपना एडवांस टैक्स का भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दें जिससे कि आप इंटरेस्ट से बच सकें। तो आपको इस नॉलेज जो वीडियो से आज की नॉलेज मिल गई होगी कि आपको अपनी रिटर्न अभी नहीं भरनी चाहिए। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने अपना चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।